नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 7वीं का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं गणित पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के हल को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो पेपर है वो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय गणित हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं का पेपर है। यहाँ पर हमें सभी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यहाँ आपसे 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। तो ये जितने भी नंबर वाले प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का हल हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, साथ में हर एक प्रश्न को समझते हुए भी चलिएगा। अगर कहीं आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा है, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न है, दिए गए पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। यहाँ पर आपको सबसे छोटा पूर्णांक बताना है। ऑप्शन है 3, -3, 0, -2। यहाँ पर आपका आंसर रहेगा -2। यहाँ सबसे जो छोटा पूर्णांक है वो कौन सा है, -2 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। 250 मीटर को किलोमीटर में हमें परिवर्तित करना है। किलोमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का भाग दे देते। तो यहाँ पर हम किस में भाग देंगे, 250 में। इस तरीके से आप 250 में 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.250। तो 0.250 हमारा ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर सही होगा। 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर होगा 0.250 किलोमीटर। आप चाहें तो इस तरीके से 1000 का भाग जो है वो 250 में लगाकर देख सकते हैं, आपका आंसर यही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक है। यहाँ पर बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आता है। यहाँ पर आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई। तो 26 आप देखेंगे, 26 हमारे पास सिर्फ 2 बार ही आई है। 29 जो है वो भी 2 बार आई है और 23 1 2 3 3 बार 23 आई है। 28 हमारे पास एक ही बार आई है। 3 बार हमारे पास क्या आया है, 23। तो यहाँ पर आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 23। जो जितनी ज़्यादा बार आता है वो आपका बहुलक होता है। तो यहाँ हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। इन सभी में हमारा बहुलक क्या है, 23 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दो संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो संपूरक कोण का माप कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर हमें 2 का पूछा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180। आप चाहें तो 2 का गुणा कर दें या फिर 90 और 90 को भी जोड़ेंगे तो आपका आंसर 180 ही होगा। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 में आपको माध्यक पूछा है। माध्यक निकालने के लिए पहले हम इन्हें छोटी संख्या से लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 15 को, इस तरीके से इनको जमाएंगे, 15, 16। फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या हमारे पास है 22, 22 के बाद है 23, 23 के बाद है 33, 33 के बाद हमारे पास क्या है 34 और 34 के बाद हमारे पास है 44। तो यहाँ पर हम बीच वाली संख्या निकाल लेंगे। बीच में हमारे पास क्या आ रही है, 23 आ रही है। तो आपका माध्यक क्या होगा, 23 होगा। या फिर आप इसको इस सूत्र के तरीके से भी निकाल सकते हैं, n+1/2। इस सूत्र से भी आप निकालेंगे तो आपका आंसर 23 ही होगा। अब इसके बाद आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान बताना है। पहला रिक्त स्थान है, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं। तो किसी आकृति के घेरे की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप। रिक्त स्थान में आपको लिखना है परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसके बाद हम बात करें अपने अगले रिक्त स्थान की ओर। तो यहाँ प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है, दो बिंदुओं से होकर रेखाएं खींची जा सकती। मान लीजिए आपके पास ये दो कोई बिंदु है
इन दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती है? केवल एक ही। आप देखेंगे यहाँ से हमने शुरू करा और यहाँ लास्ट में हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ से कितनी रेखा खींची जा सकती है? सिर्फ एक। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? एक। एक। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एक। दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, एक त्रिभुज में माध्यिकाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है? 3 माध्यिका होती है। आपका त्रिभुज जो होता है वो इस तरीके का होता है, तो इसमें कितनी माध्यिका होती है? 3 माध्यिकाएं होती है। प्रश्न नंबर 9 है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो त्रिभुज कहलाएगा। जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो। आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, इनकी तीनों भुजाएं क्या है? एक दूसरे के समान है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो, जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? समबाहु त्रिभुज। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, 30 डिग्री के पूरक कोण का माप होगा। तो 30 डिग्री के पूरक कोण का माप कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जो 2 नंबर में आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपको मान ज्ञात करना है, -42 × 12। इनका आपको आपस में गुणा करना है। आपका जो भी आंसर होगा वो माइनस में ही होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित का समीकरण बनाइए। यहाँ पर आपको समीकरण बनाना है, वह संख्या जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। तो संख्या आप एक से मान लीजिए, x के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। बस यहाँ पर आपको इतना सा ही समीकरण बनाना है। उन्होंने क्या कहा था? वहाँ संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में। तो संख्या हमने क्या मान ली? x। तो x के 8 गुना, यानी कि x में हमने 8 का गुणा करा, फिर 4 जोड़ा, प्लस करके 4 जोड़ा और 60 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर के उधर हमें कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा समीकरण बनाना है। प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 का हल करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में आपसे प्रश्न पूछा है, 12 किस संख्या का 25% है? तो वो किस संख्या को हम क्या मान लेंगे? x। मान लीजिए कि 12 x संख्या का 25% है। हम अब किसका निकालेंगे? x का 25%। x का 25% का मतलब क्या होता है? x का गुणा 25 में, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? नीचे 100 का भाग लगाना है। हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो यहाँ हमने 12 लिख दिया। 12 किस संख्या का 25% है? तो हमने मान लिया 12 जो है वो x संख्या का 25% है। अब हम इसे काट देंगे, 25 से कम 25 और 25 चुकू 100। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर x बचा, नीचे 4 और बराबर के इधर 12 बचा। इस 4 को हम 12 के उधर ले जाएंगे, 12 में गुणा करेंगे तो 12 चुको 48। x बराबर आपका क्या आया? 48। एक से हमने क्या मानी थी? संख्या मानी थी, तो वहाँ संख्या कौन सी हो गई? आपकी 48। 12 किस संख्या का 25% है? तो 12 जो है वो 48 का 25% है। इस तरीके से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 हो। आपको ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसका योग -3 हो। तो आप -1 और -2 लिख सकते हैं। ये क्या है? जब आप इनका योग करेंगे तो आंसर में आपको -3 मिलेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16, यदि m बराबर 2 हो तो व्यंजक m-2 का मान ज्ञात कीजिए। अगर इन सभी प्रश्नों के आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप चाहें तो अभी इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये आपसे यहाँ पर 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी आप इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।